मंगोलिया के लोग चंगेज खान की कब्र को खोजने से क्यों डरते हैं? इसके पीछे एक वैज्ञानिक और ऐतिहासिक डर है। ये डर जुदा है चंगेज खान के वंशज तैमूर लंग से। 1941 में सोवियत रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन ने उज्बेकिस्तान में तैमूर लंग की कब्र खुदवाने का आदेश दिया। स्थानीय मुस्लिम बुजुर्गों ने रूसी वैज्ञानिकों को चेतावनी दी कि अगर तुमने तैमूर की नींद में खलल डाला तो युद्ध का ऐसा दानव बाहर निकलेगा जो दुनिया को खा जाएगा। वैज्ञानिकों ने इसे अंधविश्वास माना और 19 जून 1941 को कब्र खोल दी। कब्र के अंदर एक पत्थर पर लिखा था, जब मैं अपनी कब्र से उठूंगा तो पूरी दुनिया कांपेगी। और ठीक 3 दिन बाद 22 जून 1941 को हिटलर ने रूस पर हमला कर दिया। यह इतिहास का सबसे खूनी आक्रमण था जिसमें करोड़ों रूसी मारे गए। मंगोलिया के लोग मानते हैं कि अगर तैमूर की कब्र खोलने से इतना विनाश हुआ तो सोचिए अगर चंगेज खान की कब्र खोली गई तो दुनिया का क्या हश्र होगा। मंगोलिया में 240 वर्ग किलोमीटर का एक इलाका है जिसे एक खोरिक या द ग्रेट टाबू कहा जाता है। पिछले 800 सालों से इस इलाके में किसी भी आम इंसान का जाना मना है। चंगेज खान की मौत के बाद उसके सबसे वफादार सैनिकों का एक कबीला जिसे दरहात कहा जाता है, उन्हें इस इलाके की रक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी। ये दरहात लोग आज भी वहां मौजूद हैं। 8 सदियों से पिता अपने बेटे को और बेटा अपने बेटे को यह जिम्मेदारी सौंपता आ रहा है। उनका काम कब्र की पूजा करना नहीं बल्कि उसे दुनिया से छुपा कर रखना है। वे कहते हैं अगर खान वापस आए तो प्रलय आ जाएगी। सोवियत शासन के दौरान भी इस इलाके को हाईली रिस्ट्रिक्टेड जोन रखा गया था। वहां जाने की कोशिश करने वाले कई विदेशी खोजी रहस्यमयी तरीके से बीमार पड़ गए या गायब हो गए। 1990 के दशक में जब मंगोलिया में लोकतंत्र आया तो जापान और अमेरिका की एक टीम ने गुरवान गोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया। उनका मकसद था चंगेज खान की कब्र ढूंढना। उन्होंने कुदाल या फावड़े का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सैटेलाइट इमेजरी और ड्रोन का इस्तेमाल किया। उन्हें एक जगह पर कुछ अजीब विसंगतियां दिखाई दी। ऐसा लगा कि उन्हें कब्र मिल गई है, लेकिन तभी अचानक अजीब घटनाएं होने लगी। टीम के कई सदस्य बीमार पड़ गए, गाड़ियों के टायर्स बिना वजह फटने लगे और फिर मंगोलिया की संसद और जनता ने विरोध कर दिया। मंगोलिया के लोग सड़कों पर उतर आए। उनका कहना था कि हम नहीं चाहते कि हमारे पूर्वज की नींद खराब हो। वह हमारे लिए भगवान है और भगवान को लैब में टेस्ट नहीं किया जाता। मजबूरन विदेशी वैज्ञानिकों को अपना बोरिया बिस्तर समेट कर वापस जाना पड़ा। अगर आप आज मंगोलिया की राजधानी उलान बातर जाएं तो आपको एक अजीब सा विरोधाभास देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया के लिए चंगेज खान एक कसाई और राक्षस था, लेकिन मंगोलिया के लोगों के लिए वह राष्ट्रपिता है। वहां की करेंसी पर चंगेज खान की तस्वीर है। वहां के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम चंगेज खान एयरपोर्ट है। यहाँ तक कि वहां की सबसे महंगी वोदका और बियर ब्रांड्स भी चंगेज खान के नाम पर है। मंगोलियाई लोग उसे प्यार से चंगेज खान बुलाते हैं। उनका मानना है कि उसने बिखरे हुए कबीलों को एक किया, उन्हें एक पहचान दी और मंगोलिया का नाम दुनिया के नक्शे पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। सोवियत रूस ने 70 सालों तक मंगोलिया में चंगेज खान का नाम लेने पर पाबंदी लगा दी थी, लेकिन 1990 में जैसे ही मंगोलिया आजाद हुआ चंगेज खान की वापसी एक भगवान की तरह हुई। आज वहां उसकी 131 फीट ऊंची स्टेनलेस स्टील की मूर्ति खड़ी है जो पूरब की तरफ देख रही है, अपने घर की तरफ। इतिहास का सबसे बड़ा व्यंग्य देखिए, जिस इंसान ने करोड़ों लोगों को मारा उसी ने आज की ग्लोबलाइजेशन की नींव रखी। इसे इतिहास में पैक्स मंगोलिका कहा जाता है। चंगेज खान की क्रूरता ने एक ऐसी शांति स्थापित की थी कि कहा जाता था कि एक जवान लड़की अपने सिर पर सोने का थाल लेकर यूरोप से चीन तक पैदल जा सकती थी और उसे कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता था। चंगेज खान ने रेशम मार्ग को फिर से जिंदा किया। पहली बार पूरब और पश्चिम जुड़े। चीन का कागज, प्रिंटिंग प्रेस और बारूद मंगोलों के रास्ते ही यूरोप तक पहुंचा। अगर चंगेज खान न होता तो शायद यूरोप में पुनर्जागरण इतनी जल्दी न आता। उसने दुनिया का पहला इंटरनेशनल पोस्टल सिस्टम याम बनाया था जिससे संदेश हजारों मील दूर कुछ ही दिनों में पहुंच जाते थे। उसने तलवार से दुनिया को काट दिया, लेकिन व्यापार और संस्कृति के धागे से उसे दोबारा सिल भी दिया। जैसा कि हमने पहले जिक्र किया था, चंगेज खान मरा नहीं है, वह हमें सिक्कियों के खून में जिंदा है। स्टार क्लस्टर क्रोमोसोम, यह एक खास तरह का वाई क्रोमोसोम है जो आज एशिया के 8% पुरुषों में पाया जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि यह चंगेज खान का ही लीनिएज है। सोचिए, एक आदमी की हवस और ताकत ने मानव जाति के इतिहास को जैविक रूप से बदल दिया। हजारों साल बाद भी उसका डीएनए सांस ले रहा है, चल रहा है और शायद यह वीडियो भी देख रहा है। मंगोलिया के लोग उसकी कब्र को क्यों नहीं ढूंढना चाहते? इसका एक और गहरा आध्यात्मिक कारण है। मंगोल मान्यताओं के अनुसार एक योद्धा की आत्मा उसकी हड्डियों में नहीं बल्कि उसके सुल्दे स्पिरिट बैनर में बसती है। सुल्दे घोड़े की पूंछ के बालों से बना एक झंडा होता है। कहा जाता है कि चंगेज खान का सफेद सुल्दे शांति का प्रतीक कहीं खो गया, लेकिन उसका काला सुल्दे युद्ध का प्रतीक आज भी कहीं सुरक्षित है। मंगोल मानते हैं कि चंगेज खान की आत्मा उस काले झंडे में आज भी जिंदा है और वह अपनी जमीन की रक्षा कर रही है। कब्र सिर्फ एक खाली खोल है, असली शक्ति उस झंडे में है। 800 साल बाद चंगेज खान के लिए इतिहास का फैसला क्या है? क्या वह एक राक्षस था जिसने बेगुनाहों की खोपड़ियों के मीनार बनाए? हाँ। क्या वह एक महान शासक था जिसने दुनिया को आधुनिकता का रास्ता दिखाया? हाँ। इतिहास सफेद या काला नहीं होता, वह ग्रे होता है। चंगेज खान एक ऐसा तूफान था जिसने पुराने सड़े गले साम्राज्यों को उखाड़ फेंका और एक नई दुनिया के लिए रास्ता बनाया। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि इंसान के अंदर देवता और दानव दोनों एक साथ रह सकते हैं। आज बुरखान खालदून की पहाड़ियों में किसी अज्ञात जगह पर दुनिया का सबसे बड़ा विजेता खामोशी से सो रहा है। उसके ऊपर नदियां बह रही हैं, घोड़े दौड़ रहे हैं और जंगल उग आए हैं। उसने अपनी वसीयत में कहा था, मेरा नाम मत मिटने देना। और देखिए, 8 सदियों बाद भी हम और आप उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसने मौत को भी हरा दिया।